हेलो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर हमारा 11th क्लास का 9.2 पार्ट 2 है इसका। इससे पहले कि हम शुरू करें, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन ए पी is equal to the sum of first q terms, then find sum of p plus q terms. Right? तो हमें दिया हुआ है sum of p terms is equal to sum of q terms। तो हम फॉर्मूला लगा दें इसका। तो फॉर्मूला क्या लगता है भाई? फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसका हो जाएगा p टर्म्स का सम क्या हो जाएगा? p/2 इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ये हो जाएगा q/2 इज इंटू 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। 2 से 2 कट गया तो ये आ गया हमारे पास। अगर मैं p को अंदर ले जाऊँ तो p इंटू ए, ये आ गया 2ap प्लस पी स्क्र डी माइनस पी डी इज इक्वल टू 2aq प्लस क्यू स्क्र डी माइनस क्यू डी। राइट, तो अब मैं दोनों को इधर ही ले आता हूँ एक ही जगह पे। तो 2ap और ये इधर से इधर आएगा तो माइनस 2aq प्लस पी स्क्र डी माइनस क्यू स्क्र डी माइनस पी डी और प्लस क्यू डी। अब अगर इन दोनों टर्म्स को देखूं तो इसमें 2a कॉमन है, तो 2a कॉमन निकालूं तो अंदर रह जाएगा p माइनस क्यू। फिर प्लस d कॉमन है इसमें, तो ये रह जाएगा p स्क्र माइनस क्यू स्क्र माइनस p। अगर इसमें से माइनस d कॉमन ले लेता हूं तो ये आ जाएगा p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। नाउ अगर मैं सारी इक्वेशन में ध्यान से देखूँ तो p माइनस क्यू कॉमन है, तो मैं p माइनस क्यू से दोनों ही तरफ को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी 2a प्लस डी इंटू पी प्लस क्यू माइनस डी इज इक्वल टू 0। अगर मैं ये d भी इकट्ठा ले लूँ तो ये आ जाएगा 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 डी इज इक्वल टू 0। राइट, इसको हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमें ढूंढना था सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स। तो हमने लिखा सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स इज इक्वल टू p प्लस क्यू बाई 2 इंटू विद इन ब्रैकेट 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 डी इज इक्वल। राइट, अब ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये जो है हिस्सा इतना, दिस इज 0। तो ये आ जाएगा p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज 0। तो आंसर आ गया इसका 0। अगला है, इफ सम ऑफ फर्स्ट p q एंड r टर्म्स ऑफ एन ए पी are a, b, c respectively, then prove that a upon p within bracket q minus r plus b upon q within bracket r minus p plus c upon r within bracket p minus q is equal to 0. Now, क्योंकि p sum of p terms है तो sum of p terms is equal to a, sum of q terms is equal to b, sum of r terms is equal to c. What does it mean? कि जो a है इट इज इक्वल टू p/2 इंटू 2a प्लस p माइनस 1 डी। ऐसे b क्या है? q/2 इंटू 2a प्लस q माइनस 1 डी। और ऐसे c क्या है? c इज इक्वल टू r/2 इंटू 2a प्लस r माइनस 1 डी। तो ये हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गई। अब अगर हम इसके हिसाब से देखें तो हमें चाहिए अपना जो क्वेश्चन में जो प्रूव करना है वो a अपॉन p चाहिए। a अपॉन p कैसे आएगा? अगर ये p को मैं यहाँ भेज दूँ तो ये मैंने क्या किया, इधर से p को यहाँ भेजूंगा, इधर से q को यहाँ भेजूंगा b के नीचे, और r को भेजूंगा c के नीचे। तो मैं रीराइट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 को। अब ये बन गई a अपॉन p इज इक्वल टू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी अपॉन में 2। ऐसे b अपॉन q इज इक्वल टू 2a प्लस q माइनस 1 अपॉन में 2, और c अपॉन r इज इक्वल टू 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी अपॉन में 2। ना अब हमें सारा का सारा जो एक्चुअली इसके लिए जो डायरेक्शन है वो अपने क्वेश्चन में से मिलती जाएगी, जो चीज़ हमें प्रूव करनी है। अब देखो, इसमें हमें a अपॉन पी जो है उसको उसके साथ q माइनस r है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, a माइनस पी को, ये वाली इक्वेशन को दोनों तरफ q माइनस r से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसे b अपॉन q जो है उसको है r माइनस पी, तो इस सेकेंड इक्वेशन को मैं r माइनस पी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा। और c अपॉन r जो है उसके साथ है p माइनस क्यू, तो c अपॉन r को मैं दोनों तरफ p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैंने जब ये इस तरह से किया भाई, इक्वेशन नंबर 1 को q माइनस r से मल्टीप्लाई किया,
इक्वेशन नंबर 2 को r माइनस पी से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन नंबर 3 को p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आ गए यहाँ पे a अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर इज इक्वल टू क्यू माइनस आर इंटू 2a प्लस पी माइनस 1d सारे ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 2। ऐसे b अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी इज इक्वल टू आर माइनस पी इंटू 2a प्लस क्यू माइनस 1d अपॉन में 2। ऐसे c अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू पी माइनस क्यू इंटू 2a प्लस आर माइनस 1d। इन तीनों इक्वेशंस को मैं अगर ऐड कर दूं तो क्या होगा, LHS LHS में ऐड होगी, RHS RHS में ऐड होगी। तो जब मैं LHS LHS में ऐड करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाली जो इक्वेशन है इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई मेरे पास सारी की सारी, राइट। इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका 0 आ जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है इफ सम ऑफ m टर्म्स टू सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर, देन प्रूव दैट am अपॉन an इज इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन में 2n माइनस 1, राइट। तो हमने शुरू किया इसको भाई सम ऑफ m टर्म्स अपॉन में सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अब सम ऑफ m टर्म्स और n टर्म्स का फॉर्मूला लगा दें तो वो क्या होएगा, m/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d अपॉन में n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। ना 2 से 2 कट गया ये वाला, इस m से ये वाला एक m चला गया और इस n से एक ये वाला n चला गया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन आ गई हमारे पास 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m अपॉन n। इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हमने निकालना क्या था, mth टर्म टू nth टर्म की रेशियो निकालनी है। तो am अपॉन an क्या हो गया, a प्लस m माइनस 1d अपॉन में a प्लस n माइनस 1d, राइट। अब इन दोनों को कंपेरेबल करने के लिए मुझे क्या करना है, क्योंकि यहाँ 2a है तो मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2a प्लस 2m माइनस 2d और यह नीचे आ गया 2a प्लस 2n माइनस 2d, राइट। ऊपर नीचे मैंने दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको ठीक तरह से लिखने के लिए ताकि मेरा फॉर्मेट जो है वो ये आ जाए m माइनस 1, तो मैंने क्या किया 2m माइनस 2 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2m माइनस 1 माइनस 1, ऐसे नीचे वाले को 2n माइनस 1 माइनस 1d, राइट। नाउ अगर यहाँ पे m था तो यहाँ m था, यहाँ n था तो यहाँ n था, यहाँ पे उसकी जगह क्या है अब ये 2m माइनस 1, तो मेरा 2m माइनस 1 आ गया। ऐसे ही अगर यहाँ 2n माइनस 1 है तो ये भी 2n माइनस 1 आ गया। तो देयरफॉर am अपॉन an इज इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन में 2n माइनस 1, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n and am is equal to 164, then find m, राइट। तो अब जब हमें इस तरह से दिया हो, हमें ये दिया हुआ है सम का फॉर्मूला दिया हुआ है इसका, राइट। तो हम क्या करते हैं, इससे हम s1 और s2 निकाल लेते हैं। जब भी हमें सम की डेफिनेशन दी हो तो s1 क्या आएगा, जहाँ पे n है उसकी जगह 1 भर दिया तो इट इज़ 8। ऐसे ही जहाँ s2 निकालने के लिए जहाँ जहाँ n है उसकी जगह हमने 2 2 भर दिया तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, अब ये 2 to the 4 3 the 12 और 5 to the 10, तो 12 प्लस 10 22, तो s2 आ गया 22। तो जब s1 s2 आ जाए तो उसकी मदद से हम फिर क्या करते हैं a1 और a2 निकाल लेते हैं। a1 तो सीधा होता है s1 विच इज़ इक्वल टू 8 और a2 क्या होता है s2 माइनस s1 यानी कि 22 माइनस 8 विच इज़ 14। तो अब हमारे पास दो टर्म्स आ गई, पहली दो टर्म्स आ गई। नाउ a इज़ द फर्स्ट टर्म विच इज़ 8 और d क्या होता है, a2 में से a1 लेस कर दें तो 14 में से 8 लेस कर दें तो इट इज़ 6। तो अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई और हमें ये दिया हुआ है कि am इज इक्वल टू 164। तो हम अब क्या करने वाले हैं, हमने क्या किया nth टर्म का फॉर्मूला लगा दिया। तो a प्लस m माइनस 1d इज इक्वल टू 164। इसमें हमने a की जगह a की वैल्यू विच इज़ 8 और d की जगह d की वैल्यू विच इज़ 6 ये भर दी। तो हमारे पास आ गया 8 प्लस, अब इस ब्रैकेट को मैं खोल दूं तो आ जाएगा 6m माइनस 6। तो इसको जब सॉल्व कर दूंगा तो आंसर मेरे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू 27। अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहता है इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 and 26
सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। ठीक है जी, तो यानी कि 2 नंबर दिए हुए हैं 8 और 26 और उसके अंदर 5 नंबर कहता है इंसर्ट करो ताकि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बने वो AP में बन जाए। ओके, तो हमने क्या किया, हमने इस तरह से 5 नंबर इंसर्ट करके दिखा दिए, N1 N2 N3 N4 N5। ठीक है ना, इधर 8 और इस तरफ 26। नाउ अगर इसको हम देखें क्योंकि ये AP में है तो इट मीन्स कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, A5 A6 और A7। अगर A1 8 है तो इसका मतलब A आ गया हमारे पास 8, राइट। और A7 अगर 26 है तो A7 का मतलब हो गया A + 6D इज इक्वल टू 26। अब A की वैल्यू तो हमारे पास 8 है ही है, तो हमने 8 + 6D इज इक्वल टू 26, तो इससे हमारे पास D की वैल्यू आ गई 3, राइट। अब जब A और D दोनों आ गए तो हम क्या कर सकते हैं, अब N1 N2 N3 N5 तक निकाल सकते हैं। N1 क्या है, A2, तो A2 क्या होता है A + D, यानी कि 8 + 3 विच इज 11। ऐसे ही N2 क्या है, N2 इज A3, A3 का मतलब हो गया A + 2D, तो 8 + 2 × 3 दैट इज 6, 8 और 6 14। N3 इज A4 यानी कि A + 3D, तो ये आ गया 17। ऐसे N4 इज A5 विच इज A + 4D दैट इज 8 + 4 × 3, 4 × 3 12, तो 12 और 8 20। ऐसे ही A6, N5 है A6, तो ये हो गया A + 5D, तो 8 + 5 × 3 5 3 द 15 + 8 23। तो हमारे नंबर्स क्या आ गए, 11 14 17 20 एंड 23। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में आ ही होता है। वो कहता है इफ A⁴n + B⁴n अपॉन में A⁴n - 1 + B⁴n - 1 इज AM बिटवीन A एंड B देन फाइंड n, यानी कि ये AM है, राइट। नाउ AM ऑफ A एंड B क्या होता है, A + B/2, तो यानी कि हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, A⁴n + B⁴n अपॉन में A⁴n - 1 + B⁴n - 1 इज इक्वल टू A + B / 2। हम इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2A⁴n + 2B⁴n, और इधर क्या आ जाएगा A + B ये इंटू ये सारा A⁴n - 1 + B⁴n - 1। इसको जब हम खोलेंगे तो ये कैसे आ जाएगा, नाउ इसका मतलब हो गया A के साथ ये सारा प्लस B के साथ ये सारा, तो ये खुलने के बाद आ जाएगा A⁴n + A × B⁴n - 1 प्लस A⁴n - 1B + B⁴n। नाउ A⁴n और B⁴n को हम इधर भेज दें तो 2A⁴n में से A⁴n चला गया तो ये आ गया A⁴n, ऐसे 2B⁴n में से एक B⁴n चला गया तो ये आ गया B⁴n। तो हमारे पास आ गया A⁴n + B⁴n इज इक्वल टू A × B⁴n - 1 प्लस A⁴n - 1 × B। अब हमने क्या करना है, इसके बाद ये जो A⁴n × B जो है इसको मैं इधर ले आता हूँ और B⁴n जो है इसको उधर ले जाता हूँ, तो A⁴n माइनस A⁴n - 1B इज इक्वल टू A × B⁴n - 1 माइनस ये B⁴n इधर आके माइनस B⁴n हो गया। अब इसमें से कॉमन क्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो A⁴n है और इसमें A⁴n - 1 है। A⁴n - 1 छोटी होती है 1 यूनिट से, तो हमने A⁴n - 1 कॉमन ले लिया इधर, तो इधर तो रह गया A माइनस इधर रह गया B। ऐसे ही इधर हमने क्या किया, B⁴n - 1 कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया A - B। ना A - B से A - B कट गया तो हमारे पास आ गया A⁴n - 1 इज इक्वल टू B⁴n - 1। अब इसको हम इधर ले आए तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1, यानी कि हमने दोनों साइड्स को B⁴n - 1 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया A⁴n - 1 अपॉन में B⁴n - 1 इज इक्वल टू 1। अब A⁴n - 1 अपॉन में B⁴n - 1 इज कैन बी रिटन एज A/B सारे की पावर n - 1, और 1 जो है अगर मैंने बेस बनाना हो A/B का तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ A/B सारे की पावर 0, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो अब इन दोनों साइड्स को मैं कंपेयर करूं क्योंकि दोनों बेसिस सेम हो गए, तो कंपेयर करने का मतलब हो गया कि n - 1 जो है दैट इज इक्वल टू 0, तो इससे मेरे पास आ गया n इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
between 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is in AP and the ratio of the 7th and m minus 1th numbers is 5:9. Find the value of m. तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आया होता है। ये सारे जो एक्चुअली इसका जो सेकंड पार्ट है 9.2 का, ये जो पर्टिकुलर दिस वीडियो है, तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको बड़े आराम से करें, ध्यान से, और इसको बार बार करें। राइट ना, हमारे पास जो है 2 नंबर दिए हुए हैं 1 और 31, और इसके अंदर वो कह रहा है कि m नंबर्स जो हैं इंसर्ट कर दिए 1 2 3 4। ठीक, तो अब हमने क्या किया भाई, अगर ये 1 है और सारा जो है क्योंकि AP में है, तो इसका मतलब ये AP की पहली टर्म होगी, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, सो ऑन एंड सो फोर्थ अप टू ये 31st टर्म जो है ये हो गई m+2 2th टर्म। राइट, अब इससे क्या हुआ हमें कि a मिल गया। एक तो a क्या है, जो a1 है विच इज़ 1, और लास्ट टर्म जो है वो है हमारी am+2। राइट, तो am+2 अगर 31 है तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा a + m+2 - 1d = 31, यानी कि 1 प्लस नाउ m+2 - 1 मीन्स m+1, तो a + m+1d = 31। ये 1 इधर भेजेंगे तो 30 आ जाएगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी 30 में m+1। ये हमारा पहला काम है, a निकालना और d निकालना। राइट, तो हमने a निकाल लिया और d निकाल लिया। अब हम चलते हैं अपने इसके अंदर, जो उसने कहा था कि रेशियो ऑफ 7th to m - 1th नंबर्स इज 5/9, यानी कि n7 to m -1 = 5/9। ना 7th नंबर जो है अगर हम ध्यान से देखें तो इट इज़ 8th टर्म। ऐसे ही जो m - 1th जो नंबर है इट इज़ mth टर्म। ठीक है ना, तो यानी कि हमने a8 में am = हमें दिया हुआ है 5/9। ना a8 क्या है, a + 7d, और am क्या है, a + m - 1d = 5/9। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने अभी थोड़ी देर पहले a और d की वैल्यू निकाल ली है, वो इसके अंदर भर दें, तो ये आ जाएगा 1 + 7 × 30 में m+1, और ये आ जाएगा 1 + m - 1 × 30 में m+1 = 5/9। ऊपर अगर हम LCM ले लें तो ये आ जाएगा, ऊपर का LCM आ गया m+1, तो m+1 × 1 इज m+1 प्लस 7 30 210, तो ये हमारे पास आ गया m+211। ऐसे नीचे क्या आ गया, नीचे अगर इसको देखें तो m+1 × 1 इज m+1 प्लस 30m - 30। राइट, तो ये इसको कंडेंस कर लें तो ये आ जाएगा 31m - 29। ना ये m+1 और ये m+1 तो कट गया। राइट, तो आंसर हमारे पास अब यहाँ पे आ गया m+211 अपॉन में 31m - 29 = 5/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 9 × m+211 = 5 × 31m - 29। अगर इसको हम करें सॉल्व तो ये आ गया 9 × m इज़ 9m प्लस 9 × 211 इज़ 1899 = 5 × 31 इज़ 155m माइनस 5 × 29 इज़ 145। तो इसको अब m एक तरफ ले जाते हैं और नॉन m दूसरी तरफ ले जाएं, तो 9m और यहाँ 155m जो है ये माइनस में आ गया। 9m - 155m इज़ -146m, और -145 और ये 1899 इधर आके -1899 आ गया, तो ये आ गया -2044। तो m की वैल्यू आ गई आपकी 2044 अपॉन में 146। ये माइनस से माइनस कट ही गया यहाँ पे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू आ गई हमारी 14। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर करें अच्छी तरह से। नेक्स्ट है, ए मैन स्टार्ट्स रीपेइंग ए लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100 इफ़ ही इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट बाई 5 रुपीज़ पर मंथ, मतलब एवरी मंथ जो है वो 5 रुपये और बढ़ाता जाता है, तो व्हाट अमाउंट विल बी पेड इन द 30th इंस्टॉलमेंट। राइट, तो एक तरह से हमें उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि ए हमें दिया हुआ है 100, मंथली इंक्रीज यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है वो है 5, तो 30th इंस्टॉलमेंट वो कह रहा है ढूंढो, यानी कि हमें A30 ढूंढना है। तो A30 क्या होता है, A + 29D। राइट, तो अब हमने क्या किया, A + 29D, तो A क्या है 100
29 इंटू डी क्या है 5, तो 29 5 द 145, 100 और 145 इज 245, तो 30th इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी 245। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कहता है द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। पॉलीगन क्या होती है, जिसकी साइड्स 3 या 3 से ज़्यादा हों उसको पॉलीगन बोलते हैं। तो वो कहता है डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव मीन्स जो साथ साथ के इंटीरियर एंगल्स हैं वो है 5 डिग्री। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, तो सबसे छोटा एंगल वो कहता है कि 120 डिग्री दिया हुआ है, देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, कि बताओ कि उस पॉलीगन के अंदर कितनी साइड्स हैं। तो हम इसको यहाँ ऐसे एक्सपोज करते हैं, लेट नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज 9 n, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन इज n। अब यहाँ पे हम दो फॉर्मूले यूज करेंगे, कौन कौन से फॉर्मूले, एक तो सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन विच इज n-2 इंटू 180, एक तो ये, एक सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ NAP, ठीक है ना, तो वो है n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। तो ये दो फॉर्मूले साइमल्टेनियसली हम यूज करके फिर हम n की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके ऊपर हम काम करते हैं। अब हमें क्या दिया है उसने, जो सबसे छोटा एंगल है वो है 120, और क्योंकि बाकी सारे जो हर एंगल जो है कंसेक्यूटिव 5-5 बड़ा होता जा रहा है, तो इसका मतलब d जो हो गया वो हो गया 5, राइट। अब ये वैल्यूज़ हम इसके अंदर भर दें अगर सम वाले उसके अंदर, तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 2 इंटू a था, तो a की जगह 120 प्लस n-1 इंटू d था, d की जगह 5, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इट इज़ 122 द 240, और इसको अगर खोल दें तो ये आ जाएगा 5n-5, ये आ गया हमारे पास n/2 इंटू 5n प्लस 235, राइट। तो ये है हमारे पास सम ऑफ ऑल द एंगल्स। और दूसरा सम ऑफ ऑल द एंगल्स जो है पॉलीगन का हमारे पास फॉर्मूला ज्योमेट्री से आया हुआ है, वो है n-2 इंटू 180। तो अब क्या कर रहे हैं हम, इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, राइट। जब इक्वेट कर दिया तो ये आ गया हमारे पास n/2 इंटू 5n प्लस 235 इज इक्वल टू n-2 इंटू 180। इस 2 को मैं इधर भेज दूँ तो 180 टू द 360 आ जाएगा, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट्स खोल रहा हूँ। जब मैंने ब्रैकेट खोली तो ये आ गया 5n² प्लस 235n, n अगर इसके साथ मिला तो 5n इंटू n इज 5n², 235 इंटू n इज 235n। अब इसको अंदर भेजूँ तो ये आ जाएगा 360n माइनस 360 टू द 720 माइनस 720। तो अब इन सबको मैं इकट्ठा एक जगह ले जाता हूँ ताकि मेरे पास एक इक्वेशन बन जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, वो है 5n² माइनस 125n प्लस 720 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं अगर इसको फैक्टराइजेशन से मैंने इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दी तो ये आ गया 5n² माइनस 80n माइनस 45n प्लस 720 इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसमें देखें तो 5n कॉमन है, तो 5n इंटू n-16, और फिर 45 का टेबल चल रहा है, तो -45 अगर कॉमन निकालूँ तो n-16, n-16 मैंने कॉमन निकाली है, तो इधर आ गया 5n माइनस इधर आ गया -45 इज इक्वल टू 0। तो अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 होता है, या तो पहली 0 होगी या दूसरी 0 होगी, ठीक है ना। तो n-16 इज इक्वल टू 0 और 5n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या हुआ कि मेरे पास n की दो वैल्यूज़ आ गई, 16 और 9। अब मैं चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि भाई मैं एंगल निकाल लेता हूँ कि भाई एंगल कितने का है ना। एंगल की खास बात क्या है कि पॉलीनॉमियल, किसी जो पॉलीनॉमियल्स होती हैं उसका एंगल जो है इंटीरियर एंगल 180 से बड़ा नहीं हो सकता। तो अगर मैं A16 निकालता हूँ तो ये आ जाएगा 195, और A9 निकालता हूँ तो ये आ जाएगा 160, यानी कि सबसे बड़ा जो एंगल है इसमें 160 और इसमें 195 है। लेकिन 195 नहीं हो सकता क्योंकि 180 से बड़ा है ये एंगल, तो इसका मतलब दिस इज द लार्जेस्ट। अगर ये लार्जेस्ट है तो n की वैल्यू हमारे पास 9, यानी कि n की वैल्यू 9 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो इसका मतलब n क्या था, नंबर ऑफ साइड्स था, देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन इज 9। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी तरह की कोई और दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो जस्ट कमेंट बॉक्स में लिख के हमें डाल दें, तो मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरी। और
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है नई नई वीडियोज़ बनाने की। और इसको बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, उससे क्या होगा कि जैसे ही हम वीडियो नई अपलोड करेंगे सीधा आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।